किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान से जो गलतियां हुई वो हम टूर्नामेंट से पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। आप ही हमारे शो में आए थे और बहुत से लोग ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान को 7 प्रोफेशनल स्पिनर्स, प्रॉपर स्पिनर्स वो कैरी करने चाहिए थे। क्यों हम जो एक प्रॉपर स्पिनर है उसको 7 कैरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अबरार ही क्यों है टीम में? देखिए, ये तो हमें खुद भी नहीं समझ के ट्राई नेशन सीरीज़ अभी स्टार्ट हुई थी तो जो इन्होंने टीम अनाउंस की थी तो हम तो उस टाइम भी बोल रहे थे कि हमें ये जो टीम है एक मतवाज़न टीम नहीं है, बैलेंस टीम नहीं है, ठीक है। हम चैंपियन ट्रॉफी में जा रहे हैं जो कि सेकंड बड़ा इवेंट्स है आईसीसी का वर्ल्ड कप के बाद। हमने तो काफ़ी शोर शराबा किया कि शायद सेलेक्टर को, बोर्ड को हमारी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की, ठीक है। तो अब कल के मैच पे आ जाते हैं तो आप देखें कि कोई एक हमारा बैट्समैन जो है मेरिट पे आउट हुआ हो। मतलब कोई कल इंडिया की बॉलिंग आप कह लेंगे बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं थी बुमराह के जाने के बाद। मतलब जब वो ग्राउंड में आए हैं तो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो प्रेशराइज हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बैट्समैनों ने उनको जो है ना वो खुद मतलब वो कहते हैं ना कि ये नहीं भाई ये तो इजी कर दिया, विकेटें लें, ठीक है। तो उन्होंने तोहफे में उनको विकेटें दी हैं। तो मेन चीज़ आ गई कि स्पिनर की, तो स्पिनर तो सर आप देखें कि इंडिया की टीम 4 स्पिनर के साथ आई है। 4 उनके मेन स्पिनर हैं क्योंकि उनको पता है कि दुबई की कंडीशंस कैसी हैं। हमने 10 साल क्रिकेट खेली है दुबई में और हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे हमें मेन स्पिनर लेके जाने हैं और हम जनाब अपनी एक वो क्या कहते हैं कि पर्चियाँ ले गए हैं। फ़हीम अशरफ है, इसके अलावा खुशदिल शाह है, उस्मान खान है, तैयब ताहिर है, ठीक है। नहीं, अभी उस्मान खान पे आप इसलिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि उसको इन्होंने खिलाया नहीं, ठीक है। तो अगर वो खिलाते उसको परफॉर्म नहीं करता, हालांकि वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, लेकिन इस टूर्नामेंट में या ट्राई नेशन में उसको चांस नहीं दिया गया, इसलिए उस पर तो बात करने बिल्कुल फजूल है। लेकिन जो खेले हैं, जिनको खिलाया गया बार खेले, ठीक है, उन पे आप जो है तनकीद कर सकते हैं और तो वो तनकीद जायज़ भी है। लेकिन आदिल, जिस तरह से आप खुद ये कह रहे हैं कि इट्स बीन 10 ईयर्स कि हम दुबई में भी कितना खेलते आए हैं, अगर हमें या हमारे कोचेस को, फिर आकिब जावेद को फिर होम ग्राउंड कंडीशंस का ही एज लेने का फिर अंदाज़ा है, ये अंदाज़ा नहीं था कि दुबई में किस तरह से खेलना है, दुबई में हमें कौन से प्लेयर्स चाहिए, कौन से प्लेयर्स हमें नहीं चाहिए। देखिए, आकिब भाई का एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, ठीक है, डिफरेंट टीमों के साथ, ठीक है, काउंटी क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान में PSL में लाहौर के अंदर को उन्होंने सर्वाइव किया है, ठीक है। इसके अलावा असद शफीक, अजहर अली, इनका तजर्बा कहाँ पे चला गया है कि इनको ये लोग दुबई में खेले हैं, इनको पता है कि दुबई की जो विकेटें हैं स्पिन ट्रैक रहता है, स्पिनर को मदद मिलती है। तो सिलेक्शन इन्होंने किस नज़रिए से की, क्या सोच के इन्होंने सिलेक्शन की कि भाई हम जो हैं पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जाएंगे और इतना बड़ा इवेंट है कि आप उसके ऊपर रिस्क ले रहे हो कि जी आप खुशदिल को पार्ट टाइम रख रहे हो, ठीक है, सुलेमान अली आगा को आप पार्ट टाइम रख रहे हो। तो भाई ये तो फिर मतलब कल का मैच है या इससे बल्कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक छोटे गली मोहल्ले का क्रिकेटर है तो आप उसको पूछो, सवाल करो कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में हमारी टीम की कंडीशन, दूसरे बोला हार नहीं है। मतलब एक बच्चे को पता है। तो आपने तो ये एक कॉन्सेप्ट सेट कर दिया अपनी। लेकिन ठीक है, चलिए आदिल, आपसे एक बार फिर से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अमर अजीब सत्ती ने भी शो में जान के उनसे भी इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अमर, जिस तरह से अभी आदिल भी ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सी टीमों के साथ वो खेल चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, आपको क्या लग रहा है फिर कहाँ सिलेक्शन में क्यों उनसे गलती हो गई? उनकी 2023 की वनडे वर्ल्ड कप की अगर स्टेटमेंट उठा के देखें तो उसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हारिस रऊफ को और शाहीन शाह अफरीदी को मैंने T20 के लिए तैयार किया था। अब जबकि वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, सिलेक्टर हैं, ऑलमोस्ट कोच भी हैं टीम के, तो वो अब ये डिसाइड क्यों नहीं कर पाए हैं कि मेरी ही ये स्टेटमेंट थी कि ये प्लेयर्स तो T20 के हैं, तो फिर अब वनडे में उन्हें क्यों खिला रहे हैं? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जब कोई ओहदा मिल जाता है उसके बाद वो बयानात चेंज क्यों हो जाते हैं, वो सोच क्यों बदल जाती है? सर, इसका एक ही जवाब है, आकिब भाई बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। लाहौर के अंदर पहले 5 सीजन क्या परफॉर्मेंस रही है, पहले राउंड में बाहर, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। एंड उसमें जो उन सारे सालों में डिसीजन हुए, बल्कि उसके बाद भी जो डिसीजन मेकिंग हुई, 2 जो सीजन जीते हैं वो तो बॉलिंग अटैक इतना फॉर्म में था। राशिद खान आपके पास है, जमान इमर्जिंग है, वो आप दुनिया में किसी को भी दे दें वो आपका टूर्नामेंट जीत लेंगे। तो बात यह है कि सिलेक्शन कमेटी दुनिया में क्या होती है, सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस होता है कि आपने पहले दुनिया में जूनियर सिलेक्टर के तौर पर काम किया हो, जूनियर सिलेक्टर का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपनी सक्सेस स्टोरीज के बाद परफॉर्म करने के बाद एज अ सिलेक्टर आप आते हैं सिलेक्शन कमेटी के हर सरबराह के तौर पे। पाकिस्तान में क्या होता है, पकड़ दकड़, सीधा एक डायरेक्ट सिलेक्टर, यानी आपका प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है सिलेक्शन में काम करने का और आपको डायरेक्ट सिलेक्टर। और फिर ये स्पिन का प्रॉब्लम आज का नहीं, आप पाकिस्तान के पिछले 3 से 4 मेजर इवेंट्स उठा के देख लें, हर में या तो कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है या एक जेन्युइन स्पिनर है, बाकी पार्ट टाइम
स्पिनर्स या आधे स्पिनर्स के हिसाब से आप गए हो, तो आप स्पिन के शोबे को हमेशा हल्का ले रहे हैं, और हमारे हमेशा पकड़ दकड़ होती है। प्लान्स में कोई और प्लेयर होते हैं और एट द लास्ट मोमेंट आप किसी और प्लेयर को लेके आते हो। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी ओवरऑल क्रिकेट डिक्लाइन के ऊपर है। डिक्लाइन की वजह ये है कि आपके मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो बंदा लीड करता है वो एक पोलिटिसाइज होता है बेसिकली। आप मेरिट पे तो लोग ही नहीं आते हो। और जो बात होती है कि हम सर्जरी करेंगे, हम ये करेंगे, सर सर्जरी टॉप से होती है, ऊपर से एहतसाब ऊपर से होता है, ऊपर से स्टार्ट करें। आपने कौन सी, आप सारी पोलिटिसाइज कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अपने सारे आप लोग लेकर आए हो, एडजस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। 2 लोग आपके काबिल कोच आप लेकर आते हो बाहर से, उनके लिए हालात तंग करते हो, वो छोड़ के चले जाते हैं माफिया मांग के। यार ये किस मुल्क में मांग आप जब तक लेकिन अहमर, ये सारी बातें हम उस मुल्क के क्रिकेट के लिए कर रहे हैं जो कि 77 सालों में 78 सालों में जो रिकॉर्ड है हमारा, सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, सबसे ज्यादा पैसा इन क्रिकेटर्स को, इन पीसीबी ओहदेदारान को दिया जाता है। उसके बाद भी अब अगर हम ये कहें कि एकदम से बंदा लगा दिया जाता है, पोलिटिसाइज सारा मामला है, तो अगर इस खेल में भी यही सब कुछ होना है तो क्या फायदा? जो बाकी एथलीट्स हैं बाकी खेलों के, वो तो फिर सही होते हैं कि भाई हमें इतने पैसे दें, हम आपको मेडल ला के दें, हम आपको चीजें जितवा के दें। ये बिल्कुल जितवा के देंगे। हमारे जो देखिए इस साल 2024 में ना रिवाइवल ऑफ हॉकी था, हॉकी के जैसे प्लेयर से मिसाल लेंगे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये पैसे देना आप उनको, ये शोहरत दें तो इनसे बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली आपका जो बात यह है कि देखिए सिर्फ नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा क्रिकेटर्स का। मिसाल लेने के फॉर एग्जांपल आप इस वक्त जो सफे अव्वल के 3 4 5 नाम है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, आप उनको भी निकाल दें, मसला वही का वही है ना। जो आपने ऑपरेशन करके कैंसर का मर्ज खत्म करना है, उसका कला कमा करना है, वो आप डिस्प्लिन से नहीं कर सकते। इसका मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको अपना सिस्टम रिवैम्प करने की जरूरत है कि जहां पे गलत बंदा आ ही ना सके, ना इदारे का सरबराह, और हर बंदा एक प्रोसेस के तहत, एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन के तहत जब तक वो पूरा नहीं उतरेगा वो उस ओहदे पे ना आ सके। ये सिस्टमेटिक चेंज हमें चाहिए, वरना तो किरदार है, किरदार बदलते हैं। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद आई स्टिल रिमेंबर कौम कहती थी कि यार बस मिसबा को हटा दो तो ठीक है। 2019 के वर्ल्ड कप कहते हैं सरफराज से जान छुड़ाओ बाकी सब अच्छा है। फिर 2023 के बाद कहते हैं बाबर से जान छुड़ाओ, अब कहते हैं रिजवान को हटाओ, या इसके जो भी 3 4 प्लेयर है, प्लेयर हटते रहेंगे, इनसे वो मसला नहीं हल होगा। जो किंग मेकर है ना, जो डोरे हिलाते हैं पीछे से, वो सिस्टम ऐसा बनाए कि ऐसे लोग ना आ सके, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर ओहदे पे वो बंदा हो जो उस ओहदे के काबिल है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। आदिल, आप किस तरह से समझते हैं? अब हिंदुस्तान तो ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच ही चुका है, बाकी 3 टीमें आपको कौन सी सेमीफाइनल में नजर आ रही हैं, और आपको क्या लगता है फाइनल किन 2 टीमों के दरमियान होगा? देखिए टीमें इस टाइम एक हमारी टीम को छोड़ के सभी टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस ग्रुप में इंडिया और न्यूजीलैंड को मैं अपने ग्रुप में टॉप देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड अच्छा खेल रही है, ये इंडिया को भी हराएंगे, टॉप ऑफ द ग्रुप रहेगी। और दूसरे ग्रुप में मैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूँ सेमीफाइनल में। ठीक है जी। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्म किया, अब ऑस्ट्रेलिया का मैच भी हम सब ने ही देखा, और बहुत से लोग हमें यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दिए, या बार बार यही कहा जाता है कि अगर साइम अयूब हमारे पास होते या फ़खर जमान हमारे पास होते तो ही हम जीते। तो फिर इस तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की मिसाल दें तो वहाँ से तो 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कोई इंजर्ड हो गया या किसी ने क्रिकेट छोड़ दी है या कोई वैसे नहीं आ सका, तो फिर उनको तो टीम ही नहीं भेजनी चाहिए थी। तो हम कब तक इस प्लान से निकलेंगे कि 1 या 2 प्लेयर्स ही हमें मैचेस जितवाएंगे? सर आप अगर ऑस्ट्रेलिया का, उनके प्लेयर बेशक बड़े नाम जो हैं इस टाइम नहीं है जी, लेकिन उनका जो डोमेस्टिक लेवल पे एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। उनके यंग प्लेयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये इन टीमों में यंग टैलेंट, तकरीबन चारों टीमें आप देखें तो इनमें यंग टैलेंट है। इंडिया में भी देखें तो कोहली के अलावा या रोहित शर्मा के अलावा कौन सा कोई इतना मतलब एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है? सब नए प्लेयर है। और वो एक देखें, कोहली आया था, कोहली ने तेंदुलकर की लेगेसी को लेकर चला। अब शुभमन गिल है, वो कोहली की लेगेसी को लेकर चल रहा है। अब हमारा कोई एक प्लेयर बता दें, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, कि जो कि इंजमाम की लेगेसी को लेकर चल रहा है, शुएब अख्तर की लेगेसी को लेकर चल रहा है, यूसुफ की लेगेसी को लेकर चल रहा है। तो ये एक हमें एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि भाई हमें हमारे जो पुराने प्लेयर थे जिन्होंने एक तारीख रकम की है, तारीख में उनको सुनहरी हरूफ में याद रखा जाता है, उनकी लेगेसी को लेकर चलें, जो कि हमारे प्लेयरों में ये शौर नहीं है। हमारे प्लेयर बस आते हैं, वो कहते हैं कि बस हमारा जो है ना एक इतने रन्स बन जाएं, 50 कर लें, 60 कर लें कि हमारी टीम में जगह बन जाए। हमारे प्लेयरों को आज तक यकीन नहीं आया कि हमने 50 को 100 में कैसे कन्वर्ट करना है, 100 को हमने 150 में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आप जिंदा मिसाल देखें कि ट्राई नेशन में उनका किस तरह से साउथ अफ्रीका का जो था नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है अमर, क्विकली बस बताइएगा आपको फाइनल में कौन सी 2 टीमें नजर आ रही हैं?
मुझे फाइनल में नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती और अनादिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।